बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे दोस्त प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, उनका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि सर पर डे बजट कितना लगाना चाहिए। हम उनको कहते हैं जी आपका कितना बजट है, नहीं सर आप बता दें। तो इसमें 3 स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक एग्रेसिव और एक वो जो एक एवरेज स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, और एक इसमें थोड़ा झटका मेथड है। तो इस वीडियो में हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिएगा, मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि कितना बजट हो तो प्रॉपर सेल्स आएंगी और मेटा का, फेसबुक का लर्निंग फेज़ पूरा होगा और आपकी जो कैंपेन है इंशाल्लाह वो ऑप्टिमाइज और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जितने क्लाइंट्स आते हैं या हमें मैसेजेस आते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितना बजट पर डे लगाएं अपनी प्रोडक्ट के लिए। इसमें कोई पेट रूल नहीं है, लेकिन मैं कुछ रूल बताने की कोशिश करूंगा। हर प्रोडक्ट के लिए बजट अलग होता है, हर ऑडियंस के लिए, हर कंट्री के लिए बजट डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी जो मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं वो किस बिना पे एड स्पेंड का डिसाइड करती हैं। मैं तो आपको 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगा। एक स्ट्रेटजी वो है जो बड़ी अग्रेसिव स्ट्रेटजी है। अच्छा, ये आपने पूरी वीडियो देखनी है और एंड पे मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ टेक्निकल कि एक्यूरेट तरीका क्या है प्राइसिंग बजट का, कि डेली आपने कितना ऐड से बजट लगाना है अगर आप चाहते हैं आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हो। क्योंकि एक खास हद से लो बजट लगाएंगे तो भी कैंपेन परफॉर्म ही नहीं करेगी, लर्निंग फेज ही पूरा नहीं होगा फेसबुक का। बहुत ज़्यादा बजट लगाएंगे तो बर्न हो जाएगा। तो एक अच्छा राइट बैलेंस रख के बजट लगाना ये बड़ा ज़रूरी है। 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। एक स्ट्रेटजी होती है जिनको बजट का इशू ही नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे ब्रांड जिनको बजट का इशू नहीं है, वो अग्रेसिव ब्रांडिंग करते हैं। तो जो अग्रेसिव ब्रांडिंग है उसमें तो उनका जो डेली बजट होता है ना, वो होता है 5 to 10 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस का 2000 की प्रोडक्ट है, वो स्टार्ट ही करेंगे 10 से 20,000 पर डे बजट से स्टार्ट करेंगे वो। ये अग्रेसिव अप्रोच है। मोस्टली लोग हम में से ये नहीं कर सकते। तो मैं आपको 2 मजीद स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ स्ट्रेटजी है और एक आखिर में मैं फिर एक झटका मेथड बताऊंगा आपको कि उसमें क्या करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे लिए एक एजेंसी की अच्छी स्ट्रेटजी होती है, नॉर्मल स्ट्रेटजी, वो क्या है, बड़े गौर से आपने समझनी है। लेकिन जी इस काम के लिए हमने क्या करना है, आपको पहले रोएस का पता होना चाहिए। रोएस आपने कभी सुना है? रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। यानी अगर आपने 1 लाख लगाया, 2 लाख की सेल आई तो ये रोएस 2 होगा। 1 लाख लगाया, 5 लाख की सेल आ गई एड्स के जरिए, ये रोएस 5 होगा। 1 लाख लगाया, 8 लाख की सेल आ गई तो ये रोएस 8 होगा। 2 से कम रोएस आए तो ये ऐड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, सही नहीं है। 3 से 4 का रोएस आए तो अमूमन ब्रांड्स ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये थोड़े से प्रॉफिट पे आ जाते हैं। यानी 1 लाख लगा के 3.5 लाख की सेल आ गई, 3 लाख की सेल आ गई तो वो तकरीबन उनके खर्चे निकल आते सारे। प्रॉफिट में वो 4 से जब ऊपर आते हैं, रोएस 4 से ऊपर आता है तो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। एक अच्छा प्रॉफिट 5 रोएस गिना जाता है। तो 5 का अगर रोएस हो या 5 प्लस का तो अच्छा है, 6 या 6 प्लस हो तो ये एक्सीलेंट गिना जाता है रोएस, इंतहाई अच्छे प्रॉफिट में आप। तो हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड 5 रोएस को, कि आपको 5 गुना सेल आ रही है। 1 लाख लगाते हैं, 5 लाख की सेल आ जाती है तो ये अच्छा रोएस है। इस हिसाब से अगर पर डे बजट कितना होना चाहिए तो ज़रा गौर करना आपने। देखें जी, उसके लिए आपका ये है कि रोएस 5 है। रोएस का फार्मूला पता क्या होता है? रोएस का फार्मूला होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड। इसका मतलब हमें 5 का रोएस चाहिए, तो अगर आपने फ़र्ज़ कर लें 1000 रुपया स्पेंड किया है और उससे 5000 की सेल आ गई तो आपका रोएस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला, ये आइडियल स्टार्टिंग को अगर 5 का रोएस आ जाए तो क्या बात है। स्टार्ट में अमूमन आता नहीं, लेकिन हमने ये मान के चलना है। अब एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फ़र्ज़ कर लें हमारी जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस वो है जनाब 2000 रुपीज़ PKR। हमें रोएस कितना चाहिए? 5 का। इसका मतलब हमें पर परचेज जो कॉस्ट है, पर ऑर्डर कह लें या पर परचेज कॉस्ट, पता कितनी पड़नी चाहिए? वो पड़नी चाहिए तकरीबन 400 की। ठीक है, क्योंकि 400 रुपया बजट लगाएंगे और वो अगर 5 गुना सेल लेके आता है तो वो 2000 की प्रोडक्ट बिकेगी।
या ये कह लें कि 2000 की प्रोडक्ट बिकती है, 400 आपका ऐड पे लग गया तो 5 का रोएस आ गया कि नहीं आ गया, ये आपने ध्यान में रख लेना है। अब पर ऑर्डर कास्ट आपकी 400 है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ। आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना, एक होता है मेटा का, फेसबुक का लर्निंग फेज़। लर्निंग फेज़ क्या है कि जब हम नई कैंपेन चलाते हैं तो फेसबुक कहती है हमारा भी एल्गोरिदम, हमारा सिस्टम सीखेगा कि कौन से बेस्ट लोग हैं जिनको ऐड दिखाया जाए तो रिजल्ट्स आए। ये लर्निंग फेज़ क्या होता है, जब आपको कम अज़ कम 50 सेल्स आ जाएं, कितने पीरियड में, 7 डेज़ के पीरियड में, तो आपका लर्निंग फेज़ पूरा होता है। 50 सेल इन 7 डे पीरियड, मतलब हमने 50 सेल्स लेके आनी है 7 दिनों में। तो अब ज़रा कैलकुलेशन देखते हैं, हमें 50 सेल चाहिए, पर सेल हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, 400 रुपया। हमें 50 सेल चाहिए 7 दिन के अंदर अंदर, तो मैं इसको ज़रब देता हूँ, पता कितना बनेगा, ये 20,000 रुपया बनेगा। हमें 7 दिन में 20,000 लगा के 50 सेल्स आएंगी। पर डे बजट कितना बना, तो पर डे बजट आपने अगर निकालना है तो वो आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 7, तो ये तकरीबन कितना बनेगा, ये कोई तकरीबन 2800-2900 के पास बनेगा। चलें हम इतना लगा लेते हैं। पर डे बजट आपका इतना होना चाहिए। ये है जो राइट कैलकुलेशन के साथ हम स्ट्रेटजी बताते हैं कि एक रोएस टारगेट बनाएं। मेरा टारगेट रोएस 5 का है, मुझे इससे कम रोएस नहीं चाहिए, और उस रोएस के साथ फिर देखेंगे हमें कॉस्ट पर परचेज कितनी पड़ेगी कि रोएस हमारा 5 का बनेगा। फिर देखेंगे लर्निंग फेज 7 दिन के अंदर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर कि फेसबुक लर्निंग फेज में क्या कहती है कि 7 दिन के अंदर 50 सेल्स आनी चाहिए। 50 सेल अगर 7 दिन में चाहिए तो इसका मतलब 50, एक सेल आपको 400 की पड़ रही है तो 50 सेल 20,000 में आएंगी, तो 20,000 आपने 7 दिन में स्पेंड करना ही करना है। तो फिर आपका बजट कितना हो गया, 250 पड़ रही है, आपका बजट निकल आया। इसी को आप अप्लाई करते अपनी प्रोडक्ट पे कि अगर 3,000 की आपकी प्रोडक्ट है तो उसका बजट थोड़ा ज़्यादा होगा, 5,000 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका बजट और ज़्यादा होगा। रफली हम जो ये कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते, जिनको ये मैथ वगैरह नहीं आता, उनके लिए हम स्ट्रेटजी क्या बताते हैं, आम लेमैन के लिए उनका हम कहते हैं जनाब आपका जो पर डे एड स्पेंड, आपने रोज़ाना कितना खर्च करना है, वो तकरीबन होना चाहिए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के इक्वल। अगर ये मतलब प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अगर 2,000 रुपया है, इतने की प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो आपका डेली का एड स्पेंड भी इतना ही होना चाहिए, ये जो है, ठीक है। तो फिर आपकी तकरीबन 7 दिन में 50 सेल्स आएंगी, फेसबुक सीख लेगी, लर्निंग फेज से निकल आएगी कैंपेन, ऑप्टिमाइज हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कॉस्ट पर परचेज, कॉस्ट पर सेल नीचे आती जाएगी। तो ये राइट स्ट्रेटजी है एड्स के लिए। बाकी जिसका बजट कम है वो 1,000 रुपये भी लगा सकता है, लेकिन जितना कम लगाएंगे उतना बेहतर नहीं है। एक साहब आए मेरे पास, वो कहते सर आपने बताया था कि 300 रुपया बजट लगा सकते हैं। मैंने कहा जी 300 बिल्कुल लगा सकते हैं, वो फेसबुक की लिमिट है $1, 285 रुपये आप पर डे लगा सकते हैं, इससे कम नहीं लगा सकते। पर वो ये नहीं कहते कि इतना ही लगाना है, इतना ज़रूर बजट लगाएं कि आपको सेल्स तो आएँ। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप कोई 35 लाख का, 40 लाख का 5 मरले का प्लॉट बेच रहे हैं और आप समझे 300 रुपये पर डे लगा के मुझे कम से कम एक सेल आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। जितनी महंगी प्रोडक्ट उतना उसकी सेल लाना भी मुश्किल होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन किसी भी निश में या प्रोडक्ट में उतना उसका ऐड की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। जितनी डिमांड कम होगी किसी प्रोडक्ट की, अवेयरनेस कम होगी, उतनी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। आज मैं आपसे कहूँ जी कोई मैं अच्छी सी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, वाइटनिंग क्रीम, हेयर ऑयल, कुछ ऐसी प्रोडक्ट ले आऊँ, कपड़े जूते बिकेंगे, आवाम खरीदती है। अभी मैं क्लास में मिसाल दे रहा था कि डाटा एनालिस्ट बने, इसका हम कोर्स करवाते हैं कि हम डाटा एनालिसिस सिखाते हैं, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं है। हम इसकी कैंपेन चलाएंगे, लोग राब्ता भी नहीं करेंगे, क्लिक्स भी नहीं आएंगे, सेल्स भी नहीं आएंगी, तो पहले इसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, फिर जाके सेल्स आएंगी। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, निश टू निश, ऑडियंस टू ऑडियंस ये वेरी करती हैं चीज़ें, लेकिन मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको बता दिया, इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी सेल्स बेहतर होंगी। कोई क्वेश्चन इस बारे में आपके जहन में आता है तो मुझसे आप ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।